तो जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम फिर लेके आए हैं आज एक स्टोरी, एक पैराग्राफ हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में। जो हम एक सीरीज चला रहे हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने की, कि कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें, चाहे वो यूपी बोर्ड में हो, चाहे वो इंग्लिश सीखने के लिए हो, चाहे केवल हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हो। तो आज हम उसी सीरीज पे बात करने वाले हैं एक नए पैराग्राफ के साथ में। तो आज जो हमारे पास कहानी है, जिस कहानी का आज हम अनुवाद करने वाले हैं, वो है मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में। जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने सभी ने पढ़ा होगा मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपने पैराग्राफ का हिंदी से इंग्लिश का अनुवाद, इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो सबसे पहला हमारे पास सेंटेंस जो है वो है, मुंशी प्रेमचंद्र एक महान साहित्यकार थे। उनका जन्म लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र एक महान साहित्यकार थे। यहाँ तक का एक सेंटेंस है, सिंपल का पास्ट है, सिंपल पास्ट है। यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र थे एक महान साहित्यकार, अ ग्रेट लिटरेरी मीन्स होता है साहित्यकार, और लिटरेचर में तो जो हम साहित्य लेते हैं, जैसे कि लैंग्वेज होता है, साहित्य होता है, तो साहित्य जो होता है उसे बोलते हैं हम लिटरेचर, लिटरेरी राइटर। तो यहाँ तक एक सेंटेंस हुआ ये। उनका जन्म लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि वो लम्ही नामक गांव में पैदा हुए थे। तो ही वॉज born in a village कॉल्ड, लम्ही लगा सकते हैं, या इन अ विलेज लम्ही भी केवल लगा सकते हैं, कॉल्ड लम्ही। इसका मतलब ये हुआ कि ही वॉज बॉर्न है, उनका जन्म हुआ था इन अ विलेज, गांव में, कॉल्ड लम्ही, जिसे लम्ही कहा जाता था, या लम्ही नाम के गांव में उनका जन्म हुआ था। फिर एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। यानी कि एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी, अब जन्म लेकर की यहाँ टेक तो लगाएंगे नहीं, यहाँ लगाएंगे विंग। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी, यानी कि इसे बनाएंगे ऐसे, इवन आफ्टर बीइंग born in a simple family। तो यहाँ तक का ये सेंटेंस जो है वो हुआ कि एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी, यानी कि इवन आफ्टर बीइंग born, यानी कि इवन आफ्टर, इवन माने तक, आफ्टर माने बाद में, बीइंग माने होकर भी, यानी कि बीइंग होकर भी, born उनका जन्म होने के बाद तक, इन अ सिंपल फैमिली, यानी कि साधारण परिवार में उनका जन्म होने के बाद तक। इसका ये इस प्रकार से मतलब है कि एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी, यानी कि उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, उसके बाद भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। उन्होंने है, या देमत लगा देना, ये केवल एक व्यक्ति की बात हो रही है, मुंशी प्रेमचंद्र की ही, यानी कि उन्होंने, यानी कि he was, और नाम रोशन करना की होता, और नाम रोशन करना के लिए मीनिंग यूज करते हैं रिनाउंड।
He was renowned. He was renowned throughout. He was renowned throughout the world. यानी कि ही वॉज वह थे, रिनाउंड यानी कि प्रसिद्ध थे, रोशन थे, थ्रू आउट यानी कि थ्रू आउट मन से होकर या पूरे द वर्ल्ड में, संसार में, या थ्रू आउट जगह पर आप इन होल वर्ल्ड भी कर सकते हैं, इन द होल वर्ल्ड तो वो भी चलेगा, यानी कि पूरे संसार के बारे में बात थी। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। समान अधिकार था मतलब है कि समान पकड़ थी, यानी समान तरीके से वो दोनों भाषाओं को जानते थे, ये यहाँ कहा गया है। तो हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, यानी कि उनकी दोनों भाषाओं पर अच्छे से पकड़ थी, यानी रखते थे, इस सेंस में, रखना के सेंस में। तो ही हैड equal command in both Hindi and उर्दू, हिंदी एंड उर्दू दोनों भाषाओं पर, यानी कि लैंग्वेजेस। अगला सेंटेंस है, उपन्यास तथा कहानियां लिखने में भी माहिर थे। उपन्यास तथा कहानियां लिखने में भी माहिर थे, यानी कि वे माहिर थे, ये सब्जेक्ट लेंगे, वे माहिर थे। माहिर मतलब होना है एक्सपर्ट होना, बहुत अच्छे से जानकारी रखना, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से किसी काम में जानना, किसी काम के लिए जानना। तो वे एक्सपर्ट थे, यानी कि वे माहिर थे। तो ही was एक्सपर्ट, या यहाँ लगा सकते हैं ही वॉज एन एक्सपर्ट। अब यहाँ एन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ साउंड जो है वो एक वॉवल साउंड है, वरना यहाँ यूज करते हम ए। तो ही वॉज एन एक्सपर्ट लिखने में, इन राइटिंग उपन्यास और कहानियां, नॉवेल्स एंड स्टोरीज। अगला सेंटेंस है, उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है, यानी कि उनके उपन्यासों में, यानी कि हिज नॉवेल्स contain a unique means अनोखा, और यूनिक डिस्क्रिप्शन वर्णन मिलता है, यानी कंटेंट जो मिलता है एकदम यूनिक, यानी अनोखा होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। फिर है, उनकी किताबों का दुनिया में कई भाषा में अनुवाद हुआ है। उनकी किताबों का दुनिया में कई भाषा में अनुवाद हुआ है, यानी कि उनकी किताबें हिज बुक्स वर, अनुवाद होना यानी ट्रांसलेट होना, ट्रांसलेटेड
into many languages, बहुत सारी भाषाओं में, in the world, संसार में। फिर है यही कारण कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, यानी कि दैट इज द रीजन, कि यही कारण है कि उन्हें क्या है, दैट इज वाई या दैट इज द रीजन लगा सकते हैं, दैट वाई लगा सकते हैं, दैट्स वाई, यानी कि दैट इज वाई, यानी कि यही कारण है, ही इज कॉल्ड, उन्हें कहा जाता है या उन्हें पुकारा जाता है नोवेल सम्राट, यानी द किंग ऑफ नोवेल, द किंग ऑफ नोवेल। फिर है एक सफल अध्यापक के रूप में भी वे काफी लोकप्रिय रहे, एक सफल अध्यापक के रूप में भी वो काफी लोकप्रिय रहे। तो ही वॉज ऑल्सो quite popular as a, यानी कि ये as a सक्सेसफुल, यानी कि सफल अध्यापक, अ सक्सेसफुल टीचर, अ सक्सेसफुल टीचर। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनकी पुस्तकों को पढ़ने में काफी रुचि लेता है। कम पढ़ा लिखा यानी कि लेस एजुकेटेड, यानी कि इवन द लेस एजुकेटेड पर्सन टेक्स, लेता है अधिक, यानी कि मच इंटरेस्ट, यानी कि रुचि, मस्ट इंटरेस्ट इन रीडिंग हिज बुक्स। तो ये थी छोटी सी स्टोरी, छोटा सा पैराग्राफ जो हमने कर लिया है कंप्लीट, और आशा करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी बात समझ नहीं आई है, कोई भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है, तो आप वो ज़रूर कमेंट करें, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट लगें, जैसी भी वीडियो आपको लगी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी सीरीज़ को लगातार देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाएं और बहुत सारी वीडियो वहाँ जो हैं हमने हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में सिखाया हुआ है, और बहुत सारी पैराग्राफों का, बहुत सारी स्टोरियों का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन किया हुआ है, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा इंग्लिश सीखने में भी, और बोर्ड एग्ज़ाम को देते हैं तब भी, या आप केवल इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लिखना बोलना सीखना चाहते हैं, तो आपको ये अनुवाद तो करना आना ही चाहिए। अगर आपको जितना अच्छा अनुवाद करना आता होगा उतनी ही जल्दी अंग्रेजी सीख सकते हैं आप, और उतनी ही अच्छी अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस वीडियो के बाद अगली वीडियो में। जय हिंद,